नमस्कार, स्वागत है आपका। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास संत कबीर कुटीर में कश्मीरी हिंदू हरियाणा प्रकोष्ठ के गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुले से आए सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात देखा। एक पेड़ मां के नाम उन्होंने पौधारोपण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रख्यात पद्म विभूषण प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर उन्हें नमन भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गुरुग्राम के सोहना जीएनएच कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें एपिसोड को सुना। कार्यक्रम में इनके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबर सिंह भी मौजूद रहे। इनके अलावा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मन की बात में आम लोगों की बात करते हैं, उससे आम लोगों को भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। हर महीने देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी मन की बात कार्यक्रम में जो बड़े इवेंट्स, जो दिवस आते हैं, महापुरुषों के दिवस आते हैं या कोई बड़ा इवेंट्स आता है, उसकी तो चर्चा करते ही, परंतु देश के अंदर जो इस प्रकार के लोग जिन्होंने समाज के हित में, देश के हित में अपने आप अपनी मेहनत से उसको खड़ा किया है, ऐसे लोगों के भी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और वो देश के सामने जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिलती है। इससे आने वाली पीढ़ी को बड़ा लाभ मिलता है, उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मन की बात के इस कार्यक्रम में जो आदरणीय प्रधानमंत्री करते हैं, उसका एक बड़ा लाभ आने वाली हमारी जनरेशन के ऊपर भी उसको मिलता है और आम लोगों को भी उसका लाभ मिलता है। उनको भी ऐसा लगता है कि हम भी अगर किसी क्षेत्र के अंदर काम करें, आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पौधारोपण भी किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम के बारे में भी बताया। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम की भी चर्चा की है और आज हमने पौधारोपण भी किया है और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज मन की बात के कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहे हैं और उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम के उपरांत हमारे जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान कार्ड भी वितरित किया है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा विजन है कि किसी व्यक्ति को इलाज के लिए किसी की तरफ देखना न पड़े, वो इस कार्ड के माध्यम से इलाज करा सकता है, उसका एक आज कार्ड वितरण का भी दिया गया है। उसके बाद पौधारोपण एक माँ एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को भी गति देने के लिए आदरणीय नड्डा जी ने यहाँ गुरुग्राम में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि ग्राहक भारत में बने प्रोडक्ट ही खरीदें और व्यापारी भारत में बने प्रोडक्ट ही बेचें। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी, हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट और वोकल फॉर लोकल को याद रखने की अपील की। ये देश के कारीगरों, छोटे उद्योगों और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊर्जा प्रदान करने में हम सभी सहभागी बने। मन की बात कार्यक्रम सदैव हमारा मार्गदर्शन करता है और अपने परिवारजनों के साथ सुनने पर ये और भी विशेष हो जाता है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत प्रभावी और प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरि की धरा हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कश्मीरी हिंदू हरियाणा प्रकोष्ठ के गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला से आए विशेष जनों से अपने आवास संत कबीर कुटीर पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाकर हमारे कश्मीरी हिंदू भाई बहनों के पुराने घावों पर मरहम लगाने के ऐतिहासिक काम किया है। जम्मू कश्मीर आज विकास के क्षेत्र में एक नई कहानी लिख रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रख्यात सांख्यिकीविद पद्म विभूषण प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी जयंती पर मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस लोगों को आंकड़ों की शक्ति और विश्लेषण की महत्ता का स्मरण कराता है।
इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं ने विकसित भारत का संकल्प मजबूत किया है। जब मैं आप जैसे प्रखर आत्मविश्वासी भरे युवाओं को देखता हूं तो विकसित भारत और विकसित हरियाणा का संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। आप वह पीढ़ी हैं जो अमृतकाल में देश का नेतृत्व देने के लिए आप तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।